ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें इस्लाम का एक वो तारीख़ी मकाम जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आया था, बदर के मकाम पर अल्लाह ताला ने हमको पहुँचाया। ये बदर का मकाम है जहाँ पर हम इस वक्त ठहरे हुए हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह व नुसरत से हमकिनार फरमाया था, ये वही तारीख़ी मकाम है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं हम, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। देखा आपने सबने, ये मस्जिद अरीश है ये। और ये जो सामने मैदान नज़र आ रहा है आपके, देख रहे हैं इधर, ये सारा मैदान जो है ये मैदान बदर था। जंग बदर क्यों हुई और किस लिए हुई? जब मुसलमानों की मदीने के अंदर एक रियासत बन गई और वहाँ से मुसलमानों का बोलबाला होने लगा, मुसलमानों के अंदर तादाद में इजाफ़ा होने लगा, तो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का बेचैन हो गए कि इनको कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो तिजारती काफ़िले जब यहाँ से गुज़रते थे तो वो कुछ धमकियाँ देते थे, कुछ डराते थे। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक छोटा एक काफ़िला था जो यहाँ के मुसलमानों के जानवरों को और मवेशियों को लेके फ़रार हो रहे थे। जब मालूम हुआ तो कुछ सहाबा ने उनका पीछा किया और फिर अपने जानवरों को उन्होंने वापस ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो है इस मामले में बेचैन थे कि इसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ज़िम्मेदारी सौंपी कि तुम काफ़िलों पर नज़र रखा करो कि ये जो तिजारती काफ़िले आते हैं मक्के वालों के, कुरैश के, तो इनके ऊपर आप नज़र रखें ताकि वो कोई अगर कोई गलत हरकत करे तो हम चौकन ना रहे और हम जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में से एक सहाबी को ज़िम्मेदारी दी। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि काफ़िला उधर से गुज़र रहा था, इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद उनका माल भी लूट लिया और उसमें जो है एक आदमी कुरैश का मारा गया। अब एक भगदड़ मच गई कि इसका बदला लेना चाहिए और जोश और जज्बा उनके अंदर भी पैदा हुआ कि एक मुसलमानों ने हमारे एक आदमी को मार दिया, इसका बदला लेना चाहिए। बहरहाल वो इसी तरह से कुछ बातें चलती रही। फिर अबू सुफियान का काफ़िला इस तरफ से गुज़र रहा था, तो अबू सुफियान को ऐसा लगा, वो जब तक ईमान नहीं लाए थे, उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर जो है हमला होगा और जैसा पहले हमारे काफ़िले को लूटा गया तो हमको भी लूट लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुरैश के पास इत्तला भेजा कि मदद के लिए कुछ लोगों को मेरे पास भेजे। तो वहाँ से फिर क्योंकि एक आदमी का कत्ल हुआ था और उसका बदला लेने का जज्बा था, मुसलमानों के साथ एक किस्म की उनकी दुश्मनी थी, तो उन्होंने एक बड़ा काफ़िला अबू जहल की निगरानी में उनको यहाँ पर भेजा। लेकिन हुआ ऐसा कि अबू सुफियान का काफ़िले को किसी ने लूटा नहीं और वो काफ़िला जो है हिफाजत के साथ वापस चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि भाई ये लोग हमला करने के लिए हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से चलकर इस मकाम पर आए जिसका नाम बदर है। तो यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और लाने के बाद वो काफ़िला तो हिफाजत से चला गया अबू सुफियान का, लेकिन अबू जहल ने देखा कि भाई हमारी तादाद ज़्यादा है और मुसलमानों की तादाद 313 थी सिर्फ, जो बिल्कुल जिनके पास हथियार भी सही नहीं थे, सवारियाँ भी सही नहीं थी, खाने पीने का इंतज़ाम भी सही नहीं था। और अबू जहल के पास 1000 की फ़ौज थी। वो ताकत के नशे में, गुरूर और घमंड में वो बहुत चूर हो चुके थे। तो कुछ ने मशवरा दिया कि वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमारा काफ़िला जो है रुका नहीं गया। लेकिन अबू जहल ने कहा नहीं, वो तादाद में तोड़े, आज इनका काम तमाम कर देंगे। और फिर वो पड़ाव डाल दिया उसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब पड़ाव डाला, कुफ़ारों ने उस तरफ से डाला था कुरैश मक्का, और यहाँ पड़ाव डाला था। इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे अंसार में से, उन्होंने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक साइबान बनाया जाए यहाँ पर। तो खजूरों की छाल से जो है यहाँ पर कुछ बनाया गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमाजन थे, उनका अर्श बनाया गया था। अर्श यानी छत को कहते हैं। तो वहाँ पर आप तशरीफ़ फरमाते और पूरे जंग की हिदायतें यहीं से जारी होती। और वो जंग बड़े अजीब व गरीब अंदाज से हुई। 313 मुसलमान थे
और 1000 कुफ्फार का लश्कर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर यहाँ पर जागते रहे और वो खेमा जब बनाया गया तो हजरत फरमाया, पूछा गया कि भाई कौन इसकी निगरानी करेगा। अब इधर ही कर दो, अब मत करो जरा, कौन इसकी निगरानी करेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए कि मैं निगरानी करूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर ठहरे और मालूम था कि भाई उधर हज़ारों का लश्कर है और इधर सिर्फ 313 है, लेकिन हज़रत अबू बकर ठहरे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआएं मांगते रहे। सुबह हो गई, आपने हाथ उठाए आसमान की तरफ। हदीस के अंदर आता है कि जब आपने ऐसे हाथ उठाए तो ये चादर मुबारक जो आपके ऊपर ज़ेबतन थी वो चादर भी नीचे गिर गई थी। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चादर उठाकर आप पे डाली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआएं क्या की, क्या अल्लाह ये थोड़े से मुसलमान तेरे नाम लेने वाले हैं और वो बड़ी कसीर तादाद में है। अगर आज तूने हमारी मदद नहीं की तो फिर तेरा नाम लेने वाला रुए ज़मीन पर नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था फ़तेह का, आज हमको फ़तेह से हम किनार फरमा। बहुत ज़ारो क़तार के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी और फिर उसके बाद सुबह में जंग का जब मैदान हुआ। अब इस वक्त पे उसकी तफसीलात बताने की तो कोई मौका नहीं है क्योंकि हमारा सफ़र मदीना मुनव्वरा का है, पहले ही हमको काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको मैं बताता हूँ। जब जंग का मैदान शुरू हुआ तो पहले 1-1, 2-2, 3-3 आते थे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई शुरू हुई। 313 हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मुसलमानों का लश्कर जो था वो 313 का था और मुशरिकीन मक्का का जो था कुरैश वालों का उनका था 1000 का लश्कर और वो नशे में चूर थे और रात भर यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम दुआओं के अंदर अल्लाह से मांगने में लगे हुए थे और रात भर उनके पास शराब और शबाब का माहौल चलता रहा। वो तो नशे में चूरते हो गए कि सुबह आएंगे इनका काम ही ख़त्म होने वाला है, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाकर अल्लाह का प्यारा नबी अल्लाह से मांगे और वो दुआ कबूल ऐसे हो सकती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मदद फरमाई। फरिश्तों की फ़ौज भेजी थी जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी तफसील के साथ मौजूद। और जंग का नक्शा जब जंग शुरू हो गई तो अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शा पलटा कि फ़तेह और नुसरत जो है मुसलमानों के हाथ में। और इतनी बड़ी ख़तरनाक जंग, उसमें सिर्फ 14 सहाबे किराम उन्होंने शहादत पाई और मुशरिकीन और जो कुरैश थे उनकी तरफ से जो लड़ने के लिए आए थे 70 लोग जहन्नम रसीद हो गए और 70 ही के करीब लगभग कैदी बनाए गए। और इनमें जो मारे गए थे उनमें अक्सर वो लोग थे जिन्होंने मक्के में हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कातिलाना एक मंसूबा बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यहाँ पर नीस्त व नाबूद किया और वो जंग में जो है मुसलमानों की फतेह हुई। और जंग कब हुई? वो 17 रमज़ान को हुई, रमज़ान का मुबारक महीना। किस तरह से वो जंग के हालात होंगे तो थोड़ा हम यहाँ पर आएँ तो हम तस्वुर करें कि ये तो अभी तो लाइटें हैं, रोशनी है, आने जाने की सहूलतें हैं, इमारतें हैं, जब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बेसरो सामानी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को पहली जंग के अंदर फ़तेह व नुसरत से हमकिनार फरमाया और उसका असर ये हुआ कि पूरे इलाके में जो है मुसलमानों का दबदबा कायम हो गया। तो अल्लाह ताला ने आज हम सबको, क्योंकि हम अभी अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो 20 दिन के पैकेज पर हम आए हैं, मक्का और मुकर्रमा में हम 13 दिन रहे और हम मदीने के लिए जा रहे हैं। तो मदीने को जाते वक्त जो है दरमियान में आज हमारे हम सब की हाज़िरी बदर के मुकाम पर हुई है। अब ये बदर का मकाम है, सुकून से इत्मीनान से, ये देखिए रात का वक्त है लेकिन फिर भी रोशनी है, आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। ये देखो ये जो मैदान नज़र आ रहा है ना आपको, ये पूरा जंग का मैदान था। ये तस्वुर में लाइए कि कैसे लड़ाई होंगी। हमारे कम तादाद वाले हमारे मुसलमान भाई, उन्होंने सहाबे किराम ने कैसा उनका जोश, कैसा उनका वलवला होगा, माशाअल्लाह।